यही वो बिल्ला है जिसको पहनकर राहुल गांधी आज कूलियों का एहसास कर रहे थे कि उनकी एकदम अमिताभ बच्चन लगे राहुल जी। मैडम बहुत दर्द था दिल के अंदर, आज सारा दर्द वो ले गए। सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया, 165 है, 100 ने खाना नहीं खाया, एनर्जी फुल है। सिर्फ उन्हीं से क्यों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं मिलना चाहते? विदेशी यात्रा करने से फुर्सत नहीं होने तो हमें तो बाद में मिलेंगे के लिए आ रहे हैं क्या? गरीबों से मिलने के लिए नहीं आता। वीडियो है उनकी जो मजदूरों से मिलने कहीं गए, मजदूर का दुख जानते हैं, इसलिए मजदूर के कपड़े भी पहने और मजदूरी भी की। आज कुली बन के आए थे, कुली बने थे और 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा लग रहा था कोई सपने की तरह हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। राहुल गांधी इन दिनों नए अवतार में देखने को मिल जाते हैं, नए नए अंदाज लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह से राहुल गांधी ट्विटर से लेकर मीडिया पर छाए हुए हैं, वीडियो फोटोज उनके वायरल हो रहे हैं। वो कूलियों के बीच आकर कूलियों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही कूलियों की ड्रेसअप, उन्हीं के कपड़े पहनकर, बोझ सर पर उठाकर यहाँ से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कूलियों का दर्द या उनकी मेहनत क्या होती है वो मैं समझने आया। वैसे में हमारी DS4 टीम भी आ पहुंची है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और जानेंगे समझेंगे कि क्या राहुल गांधी इसी जगह पर आए थे, यही इन्हीं कूलियों से मुलाकात की थी, और जब मुलाकात हुई तो इन कूलियों के मन में क्या है। आने वाले वक्त में चुनाव भी है जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है कि राहुल गांधी इसीलिए सब तमाम लोगों से जाकर मिले। चर्चा करते हुए साथ कुछ लोग हैं और बताया जा रहा था कि आप ही वो लोग हैं, आप ही हैं जिन्होंने शर्ट दी, जिन्होंने अपना बिल्ला दिया, और हाथ में देखिए बिल्ला है 756। यही वो बिल्ला है जिसको पहनकर राहुल गांधी आज कूलियों का एहसास कर रहे थे कि उनकी मेहनत कितनी होती है। बातचीत आपसे ही करती हूँ, क्या नाम है सर आपका? जी हारून नाम है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया था कि राहुल जी हमसे भी मिलने आए, सबसे मिलने जा रहे हैं तो हमसे भी मिले। तो वो वीडियो उन्होंने देखा होगा, तो वो वीडियो जब देखा तो फिर वो हमसे मिलने आए। लेकिन एकदम से मिलने आए, हम चाय पी रहे थे काम ख़त्म करके, हम एकदम से शौक हो गए कि राहुल, एकदम से गाड़ी आई कि राहुल गांधी। तो फिर जहाँ बैठे तो वहीं बैठे रह गए हम। तो वो हमारे बीच में, हमारा ठेला होता है ये काम करने का, उसी पे आके बैठ गए और उसी बिल्कुल आप जैसे बनकर आप ही के बीच आकर बैठ गए और हमें एकदम से शौक हो गए कि ये क्या हुआ। लेकिन उन्होंने फिर बातचीत इस प्यार मोहब्बत से करी, भाई के नाते, भाई जिस तरीके से भाई में करते हैं उस हिसाब से फिर हम रिलैक्स हो गए। फिर हमने अपनी बातें भी रखी, अपनी समस्याएं भी बताई उनको। हारून जी, पहले तो राहुल जी को देखकर कैसा लगा, मन में क्या चल रहा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कोई सपने की तरह हो। हाँ, आपके भाई बनकर उन्होंने आपकी समस्याएं जानी, क्या क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच? उन्होंने हमसे अपनी समस्याएं पूछी, क्या समस्याएं हैं आपको, बेरोज़गारी के बारे में। कुली पढ़े लिखे हैं, किसी ने डिप्लोमा, डिग्री, BEd वगैरह कर रखा है, उसके बाद भी कुली का काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं थी। तो इस वजह से जब उनको बताया तो समस्याएं तो चल रही है, देश में बेरोज़गारी तो चल ही रही है, कितनी चल रही है, इसके बारे में बात हुई। फिर हमारे पास के बारे में, हमारे कुली शेल्टर के बारे में, हमें 2008 में नौकरी मिली थी ग्रुप D में, तो उसकी भी हमने मांग करी थी कि उसमें हमें ग्रुप D में दोबारा नौकरी दी जाए। तो ये मांगे आपकी थी, लेकिन क्या आश्वासन राहुल गांधी की ओर से आपको दिया गया कि आने वाले वक्त में क्या मदद की? वक्त में बिल्कुल जी, वो 2024 में आज कुली बन के आए थे, कुली बने थे, और 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी सारी समस्याएं खत्म करेंगे। अच्छा, आप कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल गांधी सत्ता के लिए हर जगह जा रहे हैं, कुली बन गए। कहने वाले कहते रहेंगे, हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम वो कुली के रूप में हमने उन्हें देखा। उन्होंने वर्दी पहनी, कूलियों का अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज कूलियों का अपमान कर दिया। किस तरीके से? कूलियों के बीच में जाते हैं, मजाक बना रहे हैं उनके कपड़े पहनकर। कैसे आप लोगों को लग रहा है कि मजाक? नहीं ऐसा क्या मजाक है, बताओ हमें। क्या मजाक है? उन्होंने हमारा मजाक, वो बीजेपी नेता कह रहे हैं उनको नहीं पता, तो शहजाद कपड़े पहने, उद्योगपतियों के कपड़े पहने, इसका मतलब गरीबों का कपड़े नहीं पहने, उद्योगपतियों के कपड़े पहने, अंबानी अडानी के कपड़े पहने, तब लगेगा। मजदूर का दुख जानते हैं, इसलिए मजदूर के कपड़े भी पहने और मजदूरी भी की। कह रहे शहजादे, उन्हें क्या पता कि गरीबी क्या हो? नहीं मैडम, वो ही जानते हैं गरीब का दर्द, और कोई नहीं है। 70 साल से गरीबों का दर्द वही तो समझ रहे थे, और कौन समझ रहा था। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब राहुल गांधी आप लोगों के बीच में आए हैं, कोई और नेता कभी आपके बीच ऐसे आया? कभी नहीं आया। कौन? कभी नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई भी नेता आज तक नहीं आया। पहली बार देखा है, मेरे को 8 साल हो गए यहाँ। एक नेता है जो हमारे बीच में आके हमारी समस्याएं सुनी और हमको आश्वासन देके गए कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, आपकी समस्याओं का पूरा करने की कोशिश करेंगे। आने को तो ट्रेनों का उद्घाटन हुआ था, तो रेल मंत्री जी आए थे,
अच्छा, आप लोगों ने जाहिर किया था कि आपकी इच्छा है कि आप राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं से क्यों? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं मिलना चाहते? विदेशी यात्रा करने से फुर्सत नहीं होने तो हमें तो बाद में मिलेंगे। के लिए आ रहे हैं क्या? गरीबों से मिलने के लिए नहीं आता कोई। वीडियो है उनकी जो मजदूरों से मिलने कहीं गए हो, एक वीडियो जरूर होगी कि आज कहाँ का टिकट है ऑस्ट्रेलिया का, आज कहाँ का टिकट है अमेरिका का। ये तो मोहब्बत की दुकान ही आई है, मोहब्बत का बाजार ही आया गरीबों से मिलने के लिए। अच्छा, आपने मोहब्बत से पुकारा और राहुल गांधी आपके बीच में आ गए, क्या लग रहा है कि इतने बड़े नेता और वो चले आए जी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कूलियों के लिए तो गाना है, फिल्म भी बनी है कूली की, तो आज कैसा लग रहा है कि इतने बड़े नेता बोझ उठाकर आपका दर्द या आपकी जो मेहनत है उसको बांट? जी बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने जैसे फिल्म बनाई थी उसी बिल्कुल वही कैरेक्टर प्ले किया था आज। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेता आ गए, लेकिन कुली को कोई नजीक नहीं आने देता है, भगा देते हैं कुली को। एक वो ऐसा शख्स है जो कुली के बीच में आके कंधे पे हाथ धर के बात कर रहा है, कुली के ये घुटना चेक कर रहा है कि कितनी सूजन आ रही है, दर्द होता है तुम्हारे, कैसे करते हो तुम। सियासत चमका रहे, राजनीति करने साल के बाद, कितनी साल के बाद तुम्हें इसमें किसी का दर्द सुनना राजनीति है क्या? मेरी बात बताओ, किसी का दर्द सुनना कोई बीमार है, मैं उसका हाल पूछने जाऊं तो वो मैं उसके मजे ले थोड़े, तू बीमार क्यों हो गया भाई, उसका लेके उसका दर्द उसने ले तो लिया। हमारे बुजुर्ग बैठे तो उनसे पूछा कि चाचा कितने दिन हो गए कि मेरे को इतने 25 साल काम करते हो गए, मेरे घुटने छोड़ गए, तो मैं बच्चों को ट्रांसफर कराऊंगा बिल्ला, तो मुझे पेंशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। 70 साल कुली की उम्र हो जाती है, 40 साल वो रेल को सेवा देकर चला जाता है, उसके बाद में उसकी वो चाहे कहाँ जिए कहाँ मरे, रेल को कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, मोदी जी तो बहुत कहते हैं कि गरीबी मैंने बहुत पास से देखी है, चाय बेची है रेलवे स्टेशन पर, तो कभी लगा कि मोदी जी से भी? मोदी जी की चाय किस आदमी ने पी? मेरे को बता दे, किसी नेता ने, किसी ने तो पी होगी। अब ये तो गरीबों का मसला है, गरीबों के बीच में मिल रहे हैं, सब्जी वाले से मिल रहे हैं, ट्रक वाले से मिल रहे हैं, सबसे जाके मोदी जी किससे मिले? अडानी अंबानी से, अडानी अंबानी से जाके मिले ना, किसी गरीब से मिले के? वो उद्योगपति गुजरो तो जी, किससे मिले वो? डर तो हमारा गांधी कांग्रेस की। लगता है कि सरकार की ओर से भी कोई नेता आप लोगों से मिलने आएगा? कौन आएगा मैडम, मजदूरों से कौन मिलता है? कौन मिलता है? गांधी जी 2012 में नई दिल्ली आए हुए थे, जब तक कांग्रेस थी तो उनको दुख दर्द समझ करके कांग्रेस ने अपने कुली भाइयों को नौकरी दी थी। जब लालू जी रेल 2008 में नौकरी, बीजेपी नहीं समझ रही, मोदी जी को नहीं ऐसा? नहीं मैडम, 2014 कितने की बात है, 2000 नहीं, जो नई दिल्ली आए थे। अच्छा भैया, वीडियो वायरल हो रही है, तस्वीरें राहुल गांधी की वायरल हो रही है, तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि खाली दिमाग है और खाली अटैची है, पहिए वाली अटैची लेकर चल रहे हैं। मैडम 20 केजी वजन था उसमें, फोटो खिंचवाने के लिए? नहीं 20 केजी वजन था। ये कुछ पूरे स्टेशन पे कैमरे लगे हुए हैं, पैसेंजर सोहेलदेव ट्रेन आई थी उससे उतर के आया। कुली सामान चाहे वो पहिए का हो चाहे कुछ भी हो, सर पे रखता है। कुली का काम होता है कि पैसेंजर का कोई नुकसान ना हो, सामान लगेज में कोई दिक्कत ना हो, पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से सब सामान सर पे उठाता है कुली। 756 जी, ये बिल्ला आपने खुद दिया, शर्ट आपने खुद दिया, फिर राहुल जी ने आपसे मांगी? उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आपकी ड्रेस वो पहने। हाँ, वो हमने उनसे बोला था कि आपको हम कुली के रूप में देखना चाहते हैं। कैसे लगे राहुल जी कूली के रूप में? तस्वीरें बहुत हैंडसम, वेरी नाइस, एकदम अमिताभ बच्चन, एकदम अमिताभ बच्चन लगे राहुल जी। अमिताभ बच्चन की कूली फिल्म भी आई है, पूरा दर्शाया गया और आज राहुल जी कूली बने, कैसा लग रहा है कि क्या आपका दर्द बट पाया? बिल्कुल मैडम, बहुत दर्द था दिल के अंदर, आज सारा दर्द वो ले गए। सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया, 165 है, 100 ने खाना नहीं खाया, एनर्जी फुल है और छुट्टी का दिन है, मजे कर रहे हैं। फेस्टिवल का दिन है। हाँ, आज फेस्टिवल है, ईद दिवाली, आज सब कुछ है। पूरा गरीबों का मसीहा जमीन पर उतर आ गया जी, गरीबों का मसीहा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साथी धरती पे आ गया आज, और मिलके ऐसा लग रहा है कि आज तो भगवान ही प्रकट हो गए पूरे। बोझ होता है दिल के अंदर, बोझ, सब परेशान होते हैं, मैं परेशान हूँ, तबीयत खराब है, वो आए, हम दूसरों का बोझ उठाते हैं, लेकिन आज वो हमारे दिल का बोझ राहुल जी ले गए, इसलिए हम आज़ाद हो गए आज। राहुल जी ने आपका दर्द सुना, आपकी समस्याओं को सुना, कैसा लगा, क्या आश्वासन वो देकर गए? आश्वासन देके गए कि हम करेंगे इनके ऊपर, हमें विश्वास दिलाया। जी से नहीं मिलना चाहते आप लोग? मोदी जी मिलना ही नहीं चाहते, हमसे मिलेंगे का भाई? नए नए अमीर बने हो, उनको गरीबी में आना है का वापस? नए नए अमीरों को गरीबी में वापस आना है का मैडम? वो तो गरीबों के लिए नहीं है मोदी सरकार। नहीं, खानदानी रईस हैं वो गरीब का दर्द जानते हैं मैडम। कि चाय बेचा करते थे, रेलवे स्टेशन पर उन्होंने स्ट्रगल किया, तभी 1-1 लाख के पेन टांगता जिम में चाय वाला, 1-1 लाख के पेन, 2 रुपए वाला पेन छीन के पब्लिक का, खुद 1 लाख वाला पेन टांगता जिम में, सब छीन लिया उसने। मोदी जी की बोल रही है चाय वाला, मैंने 1 लाख का पेन टांगता जेब में, 2 रुपए वाला पेन छीन के पब्लिक से। कपड़े, अमेरिका, यहाँ आ जाओ हमसे मिलने,
हम ऐसे नेता है राहुल गांधी जो तो विदेशों में घूमते, उन्हें क्या पता देश की हालत कैसी। विदेशों में तो मोदी जी घूम रहे हैं, 2-2.5 लाख का सूट वूट पहन के, 1 लाख का पेन लगा के, 1.5 करोड़ के जूते पहन के घूम रहे हैं। और आपने उनको देखा, राहुल गांधी जी आई टी शर्ट थी 250 रुपए वाली, वो पजामा टी शर्ट में आए थे मैडम, वो तो उन्होंने आप क्या लग रहा है कि गरीबों का मसीहा कौन है? चलिए 756 आप ही से राहुल गांधी, राहुल राहुल गांधी। एक तरफ 2024 का चुनाव भी है, भाजपा लगातार कह रही है कि राहुल जी को अब याद आ रहा है, कभी किसान बन जाते हैं, कभी कूली बन जाते हैं, तो इससे वोट पाने मैडम 2014 में भी तो नई दिल्ली कुलियों से मिलने गए तो उन्हें पूरा मजदूरों का साथ दिया है। कुलियों से मिलने गए थे। पूरी वीडियो आप देखिए यूट्यूब पे, नई दिल्ली की वीडियो है कुलियों से मिलने की। लेकिन बस आज बात ये थी कि आज वो अचानक से आकर कह के नहीं आए, थोड़ी व्यवस्था हो जाती अगर कह के आते तो। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जहाँ राहुल जी जाते हैं वहाँ कैमरा और माइक पहले पहुंच जाता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड हो जाता है। ये सब नहीं। कोई भी कैमरा नहीं था, कोई भी माइक नहीं था, चलिए। कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। हमारे यहाँ जीआरपी थाना है, आप जाके पूछ रहे एचओ साहब को, उनको खुद को पता नहीं था। वो आप हमसे बोल रहे थे कि यार कुछ तो बता देते, सिक्योरिटी के लिए हम ही खड़े हो जाते। हमको ही नहीं पता था, वो जो पूरे स्टाफ को नहीं पता था, वो उनको कैमरे की जरूरत कहाँ है? वो तो मजदूरों का दर्द समझना है। कैमरे वालों से अपने मोबाइल की तरह फोटो खिंचवाने नहीं आए, वो के चल रहे बोतल पटक के जेब में रख ली, मोदी जी कचरा बीन रहे हैं, वहाँ बीच पे जाके कचरा बीन रहे हैं, वो कचरा बीनने नहीं आए। वो राजकुमार है, राजकुमारी रहेंगे वो। क्या कह रहे हैं आप? राजकुमार है। आज तो मोदी जी का बैंड बज गया बिल्कुल। मतलब भाजपा में खलबली हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तमाम लोग थे जिनसे राहुल गांधी आज मिलकर गए हैं। बहरहाल हम बातचीत कर रहे थे कि राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी। कूलियों ने एक वीडियो वायरल हुआ था अगस्त के महीने के दौरान कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, और आज सुबह राहुल गांधी कूलियों के बीच पहुंच गए बिना किसी को बताए, आकर उनके बीच में उनकी समस्या को जाना समझा और साथ ही कूलियों का जो बोझ उठाते हैं यात्रियों का, वो बोझ उठाते